नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिषीय प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला साल कौन सी राशि के लिए अच्छा रहेगा। आने वाले साल के लिए मकर राशि का जो मकर राशि है वो कैसी रहेगी, हम बताते हैं मकर राशि के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी राशि मकर है तो आपके जीवन में बड़ी हलचल मचेगी। ये समझ लो कि बहुत समय से जो संकट आप झेल रहे थे उन संकटों में कमी आएगी और ऐसा कोई काम हो जाएगा जिसके लिए आप बड़े समय से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आने वाला साल यानी कि 2023 आपके लिए शुभ रहेगा, आपके परिवार के लिए शुभ रहेगा, लेकिन बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों पर बेवजह किसी बात की कोई प्रॉब्लम आ जाए। आने वाले साल में जो आपके बीच के महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई क्लेश किसी से नहीं करना है, और ख़ास तौर से बच्चों की वजह से। लेकिन बच्चों पर ध्यान देना है, उनकी उन्नति पर ध्यान देना है, उनके हर पॉइंट पर ध्यान देना है। जो भी उनके जीवन की परंपरा है उसको देखते रहना है कि क्या उनके जीवन में अच्छा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपके जीवन में आपका जो भविष्य है वो अच्छा है, उज्जवल है, लेकिन आपके भविष्य में बहुत लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए संकट पैदा कर सकते हैं। हो सके तो इस साल में जो आने वाला है आप बिल्कुल भी किसी से उधार ना लें, और हो सके तो आने वाले साल में आप कोई ऐसा महंगा काम ना करें जो आपका बजट बिगाड़ दे। यानी कि आपके पास मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे हैं और आप कार ले लेते हैं, कार लेने के पैसे हैं और कोई बिजनेस कर लेते हैं। ये सारी बातें जो है संकट पैदा कर सकती हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा करें, अपनी ज़रूरत के बाहर खर्चा ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जीवन में, जैसे किसी का विवाह करना है या शादी के संबंध में सोच रहे हैं या मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, कुछ समय जो है इन सब कामों के लिए ठीक नहीं है। हो सके तो टाल दें, और नहीं टाल सकते तो फिर किसी से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से सलाह लेंगे, किसी से मशवरा करेंगे, कोई उपाय हो सकता है आने वाली अड़चनों से आपको बचा ले। आने वाले समय के लिए देखो, कई बार देखते हैं आप कि बहुत बड़ा नहर है, नाला है, उसको पार करना मुश्किल है, लेकिन उसको पार करने के लिए उपाय करते हैं, पुल बना देते हैं। उसको पार करने के लिए लोहे का पुल बना देते हैं, उसको पार करने के लिए नाव से पार करते हैं। यानी कि कोई ना कोई जीवन को पार करने के लिए कुछ यत्न या कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। और जब आप कोई परेशानी, कोई यत्न करते हैं और वो कामयाब हो जाता है, वही आपकी सफलता का मार्ग है। वहीं से हम समझते हैं कि आपके जीवन में सफलता मिल गई, और वहीं से आपकी सफलता शुरू भी होती है। अब अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं और आने वाले साल में आपकी जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो भी, तो आपने उसको साल भर तक बड़े ध्यान से करना है। कोई कंप्लेंट ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई शिकायत ना हो जाए, क्योंकि अगर साल भर का समय आपने ढंग से नहीं निकाला
तो आपकी नौकरी पर किसी भी प्रकार की अड़चन या कोई बाधा आ सकती है। देखो, नौकरी पर अड़चन या बाधा आती है या किसी भी समय की कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप लेट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये समझना कि आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, बल्कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो 2023 के लिए जो आने वाला साल है उसके लिए आपने एक ब्लैक स्टार पत्थर जरूर पहनना है, गले में या कलाई पे। गले में, कलाई पे या हाथ की उंगली में शनिवार को ब्लैक स्टार पत्थर पहनना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं नहीं आएंगी। और आप जानते हैं, जब किसी के भी जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं तो मालूम पड़ता है कि आदमी थक गया है, टूटने लगा है, अपने आप से दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। और जब कोई व्यक्ति अपने से परेशान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है खराब हो जाता है। इसके जीवन को कहते हैं कि इसका जीवन ना खराब हो गया, इसके जीवन में समस्याएं ज़्यादा आ गई। अगर आप आने वाले साल में कोई व्यापार शुरू करते हैं तो आपका व्यापार चलेगा ही चलेगा, लेकिन किसी के साथ साझेदारी में ना करें। लेकिन कोई भी व्यापार करें तो ये सोच कर करें कि व्यापार आपके दम से ही चलेगा। अगर आप में व्यापार के प्रति दम है उसको चलाने का या उसको आगे बढ़ाने का, तो आप व्यापार कर सकते हैं। अन्यथा व्यापार आपको परेशानी पैदा कर देगा, कुछ दिक्कतें खड़ी कर देगा, और वो दिक्कतें आपको महसूस होंगे कि यार ये तो गलत हो गया। हमारे जीवन में यूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं, हमेशा ऐसा लगता है हर कोई डरा डरा सा रहता है, मन बुझा बुझा सा रहता है, मन में उसकी ऐसी कल्पनाएं रहती हैं हर किसी के। हम सब एक जैसा सोचते हैं, हम सब एक जैसा सोचते हैं, पर कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। कैसे? देखो, आप किसी के घर भी ना लैट्रिन नहीं जा सकते, आपको लगेगा यार कैसा लगेगा, मतलब आप इंसल्ट फील करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति से ना जैसे भी कोई बात करते हैं तो अगर आपने कोई गंदी बात करनी है तो आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में बोलेंगे तो बदतमीजी लगेगी, इंग्लिश में बदतमीजी नहीं लगेगी। जैसे किसी से उधार मांगते हैं तो किसी बहाने से मांगते हैं, यार वो एक छोटा सा काम था, माँ बीमार थी, पिताजी ऐसे, तनख्वाह नहीं मिली है, मिलते ही मैं तुझे दे दूंगा। किसी के लिए मांगने में शर्म नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये कह के किसी से पैसे मांगेंगे, यार मुझे शराब पीनी है, तो वो शायद ना दे। दान पुण्य की भी भावना देखिए आप कि आप कोई मांगता है आपसे पैसे, आप उसे दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सच कह के मांगता है कि यार मुझे शराब पीनी है, मुझे कुछ पैसे दे दे, या मुझे जुआ खेलना है, कुछ दे दे, तो कोई नहीं देगा। और देगा तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? भाई 20% का ब्याज लूँगा, भाई 10% का ब्याज लूँगा। तो आप सोचिए कि क्या पैसा है, और आप सोचिए कि वो पैसा अगर आप हार गए तो आपका क्या हाल होगा। क्योंकि अक्सर लोग जो बर्बाद होते हैं वो इसी तरह बर्बाद होते हैं। मैंने जीवन में आज तक किसी को, जुआ खेलने वाले व्यक्ति को या ऐसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी बनते नहीं देखा कि वो ये कहे कि मैं ऐसी दौलत से बड़ा आदमी बनाऊं। आजकल तो जुआ भी एक टेक्निक हो गया है कि अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो आपकी तरक्की होती है, आपका नाम होता है, आपका भविष्य बनता है, और आपके भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। आपके भविष्य में किसी भी तरह की समस्या कब आती है?
जब आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं ठीक चल रहा हूँ, याद रखना मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं बेहतर सलाहकार हो सकते हैं, किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, किसी के जीवन में बहुत अच्छा प्रोत्साहन कर सकते हैं, उसकी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो जीवन भर उसको भूले ही ना। हमेशा याद रखे यार कोई बात है, इसने यार मेरे को रास्ता दिखाया था, इसने मेरे को पैसे दिए थे, इसने मतलब वो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के ऐसे काम आ जाते हैं कि वो व्यक्ति उन्हें बड़ा समझने लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। और याद रहे, अगर आप मकर राशि से संबंधित हैं और आप किसी की मदद करते हैं तो आप पर प्रभु की कृपा रहती है, आपके ऊपर से कभी वो कृपा हटती नहीं है। हमेशा ऐसी कृपा रहती है जैसे मानो किसी ने आपका दामन पकड़ रखा हो और कोई आपको समझा रहा हो कि आप चिंता ना करें, सब अच्छा हो जाएगा। भविष्य में तो यहाँ तक भी है कि आपके जीवन में जब जब कुछ बातें हो जाती हैं, जब जब अच्छा हो जाता है तो आपका जीवन में चमत्कारी हो जाता है। ऐसा चमत्कारी हो जाता है कि जैसे कहने का मतलब है कि कहते हैं ना, आदमी को बादाम खाने से याददाश्त तेज नहीं होती है, ठोकर खाने से तेज होती है। अगर किसी को ठोकर लगी हो तो उसे याद रहता है कि यहाँ से गया था, एक पत्थर मेरे पैर में लगा था। और किसी को बादाम खिलाओ कितने भी तो उससे दिमाग तेज नहीं होता है। कोई इसके साथ धोखा हो जाए तो उसका दिमाग फिर बड़ी तेज़ी से काम करने लगता है। आप मकर राशि के व्यक्ति हैं, हमेशा ध्यान रखें अपने जीवन में जो भी तरक्की है, जो भी भविष्य में अच्छा है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप आने वाले साल में किस तरह से जीवन जिएंगे और कैसा जीवन आपका रहेगा। जीवन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, बस ये है परिवार से संबंध अच्छे रखने हैं। परिवार में जहाँ संबंध की डोर टूट गई, आपकी तरक्की वहीं पर रुक गई। आपकी तरक्की बराबर चलती रहे, आपकी तरक्की में हमेशा नए मोड़ आते रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है।